मोइन साहब क्या हाल चाल। बस ठीक ठाक। देसी फैन टॉक में खुश आमदीद आप सबको। आज हम हमारे हमारे टेस्ट ही हो जाएगा आज इस दफ़ा तो। मैं सुनाओ। अकेले में कर रहा था। तू भी अकेले में, तूने एक दो वीलॉग किए। पहले मुझे ये बता, अपने सर की हालत बता कैसी है। देख ले यार, ऊपर टोपी लगा लिया, अब इतनी शर्म आ गई है। यार यार तुम्हें दिखा नहीं देते ठीक है, अब क्या याद करोगे, देख ये देखो। रिजल्ट भी तो होने। रिजल्ट आ रहा है यार, निकल रहे हैं, बाल उग रहे हैं। काट नहीं सकता, अजीब से ही इधर कभी कुछ इधर निकले कुछ इधर निकले हुए हैं, तो इसीलिए टोपी से कवर हम्म। किया शर्म के मारे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। गुड लक। यार बड़ी तो तकलीफ दे प्रोसेस है यार, नहीं करना चाहिए था। गंजा ही हम्म। ठीक है यार। मैं बहुत तो बी मेंटेन। ऑनेस्ट, तूने मुझसे पूछा था तो मैंने तो यही कहा था भाई, ये देख। मेरा तो यही यार ठीक है। सस्ता मिल रहा था तो मैंने कहा यार देर नहीं करनी चाहिए। चल कोई तो बात नहीं, चल लेट्स क्रैक ऑन। लेट्स गपशप लगाते हैं। इसी गपशप सुना, को आगे लेके क्या चलते हैं। चल रहा है। यार बात कर रहे था, वीडियोस तो नहीं अपलोड किए हैं ज़ाहिर है, वो जो हमारी हॉकी की और ये वो, तो जो चीज़ हम मिस कर रहे थे बीच में, मिस तो नहीं कर रहा था, मेरे जेहन में था, लेकिन वो अकेले में ज़रा गप लगाने का मज़ा नहीं आना था। हम्म। और वो था FIH का, जो है वो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ। अच्छा। और हॉकी का जूनियर वर्ल्ड कप हुआ जो इंडिया में हुआ है। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है कि FIH में हो या किसी की, ये जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है, इनमें कोई थप्पड़ ही नहीं है कि ये इंडिया से टूर्नामेंट लेके यार जाते कि तू एक। मुझे बता जरा, ये हम्म। FIH का चक्कर क्या है, इनकी मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, इनका क्या कहते हैं, सारा प्रोसेस क्या है, किस तरह ये यार सारी FIH ऑर्गेनाइजेशन। जो है ना, एक तो प्रोफेशनल बॉडी नहीं है ICC की तरह। तो इनकी मैनेजमेंट का स्टाइल ये है कि 2 दिन पहले आईसीसी कौन तक, सी प्रोफेशनल बॉडी है यार, लेकिन चलो मतलब उस तरह से बात। प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन FIH से तो बेहतर है ना। एटलीस्ट मैं तुझे इधर से एक एग्जांपल तुझे मिल जाएगी कि सिर्फ पिछले वीक तक हमें ये नहीं पता था कि जो FIH का अगला वर्ल्ड कप हो रहा है, हम्म। उसके क्वालिफायर राउंड कैसे होने हैं, किन मुल्कों में होने हैं और किन टीमों के दरमियान होने हैं। अच्छा। कुछ टीमें तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर गई ना, तू समझ रहा है, रीजनल टूर्नामेंट्स जीत के। ये वो जो जो 7 टीमें अभी बाकी हैं, हम्म। 7 स्लॉट्स बाकी थी, और जिसका ऐलान कल FIH ने किया है। चलो वेन्यूज़ का ऐलान भी बाद में हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट ही नहीं पता। वजह क्या, वजह नॉन प्रोफेशनलिज्म, और कोई मतलब चक्कर ही नहीं है FIH मतलब के। कि तो कोई तो इनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है स्केजुलिंग का, कोई इनका क्या कहते हैं सेटअप नहीं है ऐसा कि कोई तो बंदा लगता तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल ही, हो पावे। मतलब वो मुझे मुझे तो ऐसे ही लगता है, किसी दिन हम कोशिश करेंगे किसी FIH के बंदे को पकड़ने की। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब आपका ना इनका कोई स्पोक्समैन है, ना इनका कोई बंदा है, हम्म। ना कोई उनकी, मतलब तू FIH का तो तू मेरी वजह से फॉलो कर रहा है, तो उनका पेज फॉलो करेगा, तुझे खुद समझ आ जाएगी। उनकी हम्म। तू उनकी ऐप पे जाएगा, तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कि क्या लोग हैं, क्या कर रहे हैं। पैसे इतनी कमाते बड़ी हैं, बॉडी कर के रही है। पैसे कमाते हैं। पैसे पैसे किसी ना किसी हद तक तो कमाते होंगे, लेकिन स्पोर्ट्स को पैसे तो नहीं दे रहे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है। मैं तुझे मज़े की बात बताऊं, हमारे दोस्तों के लिए भी हो क्या रहा था। आज से 7 साल पहले, जब तक ये इन्होंने FIH प्रो लीग स्टार्ट नहीं की थी, तो चैम्पियन ट्रॉफी होती थी, रीजनल टूर्नामेंट्स होते थे, एक दूसरे के साथ फ्रेंडली मैचेस होते थे, टीम्स के एक दूसरे के साथ खेलती थी, हर टीम को मौका मिल जाता था किसी ना किसी टूर्नामेंट में बड़ी टीम के साथ खेलने का। हम्म। इन्होंने ऐसा एक सिस्टम लॉन्च किया, मुझे नहीं समझ आई कि वो जैसे क्रिकेट में 2 टियर सिस्टम नहीं था कि वो बिग फोर के नाम से जो उन्होंने किया। जो कि होना हमारा, जा भी रहा है, हो सकता है हाँ, हो भी जाएगी। इन्होंने 9 टीम्स जो हैं वो FEH प्रो लीग खेलेंगी। इन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया कि टॉप 9 टीम्स जो हैं उसमें से एक टीम क्वालिफायर पे जाएगी, बाकी 8 टीमें रिटेन हो जाएंगी। यानी कि एक हम्म। रेलीगेट हुआ करेगी हर साल और वो क्वालिफायर खेल के आएगी। ओके, मेक सेंस। अब वो 9 टीमें आपस में आज जो इस वीक से स्टार्ट हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी इस दफ़ा पहुंचा है 7 साल बाद, दिसंबर से स्टार्ट होगी और वो अगस्त तक मुख्तलिफ मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, मिनी टूर्नामेंट्स में खेलते रहेंगी। जैसे पाकिस्तान का भी नेदरलैंड्स और अर्जेंटाइन के साथ है, अर्जेंटाइन में खेल रहे हैं। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के साथ खेलेंगे। फिर वो चले जाएंगे बेल्जियम, जहाँ पे वो बेल्जियम और स्पेन के साथ खेलेंगे। फिर वो इंग्लैंड आ जाएंगे, जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड उस पूल में। तो सोच ये बात, अब ये 9 महीने 10 महीने टीमों के एक्सपेंसिव भी बढ़ा दिए,
एक डिमांडिंग स्पोर्ट्स है हम्म, जो हॉकी है, ठीक है। इन टीमों की मसरूफियत भी बढ़ा दी, सिर्फ इन 9 टीमों की। निचली टीमें डिप्राइव्ड ऑफ हैं। तू सोच कि पाकिस्तान जैसा जो किसी ज़माने में पावर हाउस था हॉकी का, और हम्म। मतलब रिगार्ड किया जाता है, 7वां एडिशन है FIH प्रो लीग का। पहला एडिशन पाकिस्तान खुद विड्रॉ कर गया क्योंकि फंड नहीं थे, और ये मतलब 7वें एडिशन में पाकिस्तान की पहली दफ़ा बारी आई। लेकिन यार ये मुझे क्वालिफाई नहीं समझ कर नहीं आ पा रही। रहा। तुम्हारे पास इतने मुल्क हैं, तुम्हारे पास 5-10 मुल्क तो है ना जो प्रॉपरली इस गेम को, स्पोर्ट को आगे लेके चल यार रहे हैं। क्रिकेट से ज़्यादा खेलते हैं हॉकी, और अच्छे मुल्क हैं। हाँ, तो मतलब उनकी आपके टीम पास स्ट्रक्चर, हर मुल्क में स्ट्रक्चर है, फंडिंग है स्पोर्ट की। एटलीस्ट डेवलप कंट्रीज में तो है, पाकिस्तान में किसी हद तक कम है, लेकिन ये भी तब भी कम होनी शुरू हुई है जब 2 टियर सिस्टम में चला गया। करप्शन हम्म, को हम्म। तुम एलिगेशन बना लो, जो कर लो। नॉन प्रोफेशनलिज्म तो PHF में क्या, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में क्या, वो तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में भी है, पाकिस्तान क्रिकेट में भी है, और मतलब वो हमारे PCB में भी है। नॉन प्रोफेशनलिज्म तो हर जगह, वो तो पूरे पाकिस्तान में है, टू बी ऑनेस्ट। तुझे पता ही और है, वो तो हमारा एक कौमी खेल है, नॉन वो तो खेल है, प्रोफेशनलिज्म, वो नेशनल स्पोर्ट है। अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बात यह है यार कि आप जब हमें, तुम सोचो कि हमने लास्ट टाइम, मेरा ख्याल है 4 साल या 5 साल पहले या 6 साल पहले हॉलैंड से खेला था, वो भी ओलंपिक क्वालिफायर में। बड़ी टीम में के साथ छोटी टीमें खेल ही नहीं पा रही, ऐसा ही इन्होंने एक प्रो लीग सिस्टम लॉन्च किया है। प्रो लीग का कि एक टॉप टीयर की टीमें अलहदा हो गई हैं, वो निचली टूर्नामेंट्स की अलहदा हो गई हैं। जो निचले टूर्नामेंट्स इस ड्यूरेशन में होंगे, तुम सोच ले कि किसी टीम के पास ना पैसे, यार तू सोच तो सही, लॉजिस्टिक्स सोच। पाकिस्तान यहाँ से अर्जेंटाइन गया, अर्जेंटाइन से वापस आएगा, फरवरी में ऑस्ट्रेलिया जाएगा खेलने, ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगा बेल्जियम जाएगा, बेल्जियम से वापस आएगा इंग्लैंड जाएगा, मतलब तो हम ना किन। समझें इसको लॉन्ग टर्म एक अप्रोच इसकी। तू खुद सोच, न्यूजीलैंड इस साल का भी विनर जो था ना क्वालिफायर का, वो न्यूजीलैंड था। राइट। लास्ट ईयर का भी न्यूजीलैंड था। दोनों दफा वो पुल आउट कर गए हैं FIH प्रो लीग। एक दफा, तीन तीन दफा वो टूर्नामेंट जीते हैं, एक दफा वो खेले। क्योंकि मेरी समझ, ये चलाने की कोशिश मुझे जिस तरह समझ आ रही है, मुझे बताइए कि मैं गलत अगर सोच रहा हूँ, मुझे ये समझ आ रही है इसको प्रीमियर लीग की तरह रन करना चाह रहे हैं कि उधर जाओ फिर इधर आओ, फिर उधर जाओ फिर इधर आओ। पैसे देना, मैं तुझे FIH की, अब FIH के प्रोफेशनलिज्म देख, तूने अच्छी बात की है। ये प्रो लीग स्टार्ट हुई, दुनिया का कौन सा प्राइम टूर्नामेंट है या प्रीमियम टूर्नामेंट है या प्रीमियम मैचेस हैं जो मिड वीक में स्टार्ट होते हैं? अभी वीकेंड नहीं आया, तुम्हारे आधे मैच खत्म हो गए। तो कौन सा प्रोफेशनलिज्म आएगा, कौन सा पैसा आएगा, कौन सी गेट मनी आएगी भाई? इवन अच्छा, दूर तो है, वो अर्जेंटाइन है, तुझे पता ही है, तुझे तो मेरे से ज़्यादा पता है साउथ अमेरिका कितना बड़ा है। हम्म। वो जो अर्जेंटाइन का जो दारुल हुकूमत है, उससे आगे 1000 किलोमीटर अवे है सिटी जहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहे हैं। मेक सेंस कि चलो उन्होंने उसको 4 साल से चला रहे हैं, और ये वो भाई एटलीस्ट उन्हें वीकेंड पे तो ले जाओ, स्टार्ट तो वीकेंड से कर लो। डोर मनी अच्छी है, गेट मनी अच्छी है। अर्जेंटीना में लोग आते हैं देखने। आते, लोग आते हैं देखने, लोग इससे भी ज़्यादा आएंगे देखने। आज आज का मैच देखना ना, ज़्यादा बेहतर अटेंडेंस होगी क्योंकि वीकेंड है। इट्स वेरी ऑब्वियस यार, इट्स नो ब्रेनर। यार मेक सेंस करता है। अभी क्रिकेट की तरह, टेस्ट मैचेस की तरह तो नहीं है कि क्या कहते हैं आप वीकेंड पे उसको स्लॉट कर, फिर भी वो करते हैं यार, उनके पहले 2 दिन तो वो कोशिश करते हैं कि वो वो वीकेंड थर्सडे को वीकेंड पे स्टार्ट करता स्टार्ट। है, ऑस्ट्रेलिया हमेशा तो थर्सडे को स्टार्ट करता है, सॉरी, यार, हम इंग्लैंड वाले तो भी थर्सडे को स्टार्ट तो करते हैं। मकसद मेरा ये कहने का है कि यार अगर मैं जिस तरह बात समझ रहा हूँ, ये NIH का हिसाब किताब जो है वो ये है कि पल्ले पैसा है तो जाओ खेलो। यार पल्ले ये बड़ा पैसा भी टफ नहीं, मतलब एक्सट्रीम पैसा चाहिए। जस्ट ऑफ इमेजिन द कोर्स, लॉजिस्टिक्स यार। लॉजिस्टिकली स्पीकिंग इट्स लॉट ऑफ मनी। अगर आप आज अर्जेंटीना में खेल रहे हो तो कल हम्म। आप न्यूजीलैंड जा रहे हो, अगले अगले हफ्ते न्यूजीलैंड जा रहे हो बकाया मैचेस खेलने के लिए, तो ये तो आपके लिए लॉजिस्टिकली बहुत एक्सपेंसिव है, और वो पूरी टीम के लिए एक लॉजिस्टिक बंदा थोड़ी जा रहा लॉजिस्टिकली एक्सपेंसिव है। उसके बाद आपके लिए खिलाड़ियों के लिए तो चलो किसी हद तक वो हो सकता है कि खिलाड़ियों के लिए वो पड़ जाए कि, खिलाड़ियों के लिए तो स्पोर्ट्स ही होती है ना, मतलब है। उन बेचारों के लिए। पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहाँ पे भाई पहले ही पैसा नहीं है हॉकी में, और हम्म, ये हम्म, इसकी तुझे एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं। न्यूजीलैंड ने एक दफ़ा खेला है FIH प्रो लीग,
हम्म। हारे हैं जीते हैं जो भी जैसा भी हुआ, उसके बाद उन्होंने 2 दफ़ा पुल आउट कर लिया, जीते हैं क्वालिफायर्स और दोनों दफ़ा पुल आउट कर लिया। उन्होंने कहा यार हम नहीं खेलना, मतलब हमारे जितना पैसा जितना बजट लगना है हम उसको बेहतर है कि अपनी डेवलपमेंट पे यूज़ कर लें। इस लीग का कोई इफेक्ट पड़ता है, ये प्रो लीग जो है, इस लीग को जीतने से कोई इफेक्ट पड़ता है आपका? यार इस लीग का जो विनर है ना इस दफ़ा का, वो इस दफ़ा का जो विनर है वो ओलंपिक क्वालिफाई कर जाएगा, विच इज़ नथिंग, क्योंकि दुनिया की टॉप 9 ओलंपिक टीम्स तो आपस में खेल रही हैं तकरीबन और आपकी उसका सारी कोई टीमें ही चली जाती हैं यार। मतलब एग्जैक्टली एग्जैक्टली इवन यू डोंट नो। तुम्हें हॉकी सिस्टम का उस तरह पता नहीं, बट यू इवन कैन इमेजिन के ये कौन सा मतलब लीग है और कौन सी वो चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि जो छोटी टीम्स है और बड़ी टीम्स के दरमियान में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। प्रॉब्लम ये है क्योंकि खेली नहीं है ना टीम्स आपस में, ये ऐसे ही है जैसे मतलब छोटी टीम कभी तो सरप्राइज कर सकती है लेकिन लॉन्गर रन में तो सरप्राइज नहीं कर सकती ना, एक आधी मैच सरप्राइज सारी होता है ना। स्पोर्ट दुनिया में ऐसे ही चल रहा है यार। मतलब कि यूनिक बात नहीं है, लेकिन ये तो मुझे समझ नहीं आ रही, फिर एनआईएच की अकाउंटेबिलिटी कौन करता? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बोर्ड शोर्ड कोई जो नेशनल करते बोर्ड होंगे, कोई करते जो बातें चलती हैं अंदर, कोई छोटी मोटी बातें चलती होंगी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ये अकाउंटेबिलिटी देख ले यार, अभी अभी पाकिस्तान का जूनियर टीम इंडिया नहीं जा सकी, पूरी दुनिया को पता था कि इंडिया के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का क्या चल रहा है। हम्म। मतलब FIH को होश नहीं आई कि यार एक इतनी इंपॉर्टेंट टीम है, इसका टूर्नामेंट हम मूव कर सकते हैं या उसका कोई अल्टरनेट हो सकता है, या कोई बात करें या कुछ करें या किसी चीज़ को कोई नथिंग। और जूनियर टूर्नामेंट ऑब्वियसली जूनियर टूर्नामेंट जर्मनी जीत गई है और उसमें विजिबल डिफरेंस नज़र आया, इंडिया ब्रॉन्ज मेडल ले गया। हम्म। स्पेन बहुत अच्छा लड़ा जर्मनी के साथ। हमारी जूनियर टीम किसी ज़माने में बड़ी मजबूत होती थी, अभी भी अच्छी टीम थी। मेरा ख्याल था कि अगर हम खेलते तो शायद सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल तक हम चले जाते, इस हम्म। दफ़ा भी खेलते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि FIH में कोई कोई बात करने वाला नहीं है। PHF में भी हमारे मतलब सादा लोग बैठे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती PHF को, या उसके नॉन प्रोफेशनलिज्म को या उसकी चीज़ों को हम बहुत तनकीद करते। इजी टारगेट है ना, वहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, मुझे ये बता मैं तुझे बिठा दूँ, तू मैं पढ़े लिखे बंदे और हमारे पास बजट ना हो, पैसे ना हो, जेब में पैसे ना हो, हमने प्रोफेशनलिज्म से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? नथिंग। क्या करेंगे? बात तो ठीक है। मतलब ये भी तो लोग लोग दूसरा पहलू नहीं देखते ना, लोग एक दूसरे को तनकीद करना आसान है ना। तो खुद PHF में भी कुछ जो भी चीज़ें होती होंगी, मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन फॉर एग्जांपल PHF क्या करे मुझे बताओ। अगर तुम्हारा एक टॉप लेवल का कोच जो है, टॉप नॉच कोच जो है दुनिया का, हम्म। वो $1 लाख अ मंथ मांगता है, हम्म। वे यू जनरेट दैट मनी फ्रॉम इन पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू? यार रीजनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी बहुत बड़े इश्यूज हैं यार। क्या कहते हैं, इट्स नॉट जस्ट एनआईएच जिसकी गलती है, ये तो अंदर आपके लोकल डोमेस्टिक लेवल पे भी बहुत गड़बड़ है, बहुत प्रॉब्लम्स है। आपने स्पोर्ट को या बिल्कुल ही। डोमेस्टिक लेवल देखना, मैं अपनी टीम को क्यों हाई हाई रेट करता हूँ, उनका क्यों रिगार्ड करता हूँ। हम्म। एक तरफ दुनिया की 8 कंट्रीज हैं एग्जैक्टली सेम। इंग्लैंड में तो मैं भी लीग खेलता हूँ, ठीक है, यूरोप सारी लीग देखता हूँ। हम्म। ये 8 कंट्रीज हैं जहाँ पे 7 से 8 महीने बिला झिझक समर लीग और विंटर लीग कंटिन्यूस लीग्स चलती। हम्म। एवरी वीकेंड एवरी वीक मैच होते हैं। इवन मेरे मिड 40s के बंदों में एवरी एवरी वीक हम ट्रेनिंग पे जाते हैं और एवरी वीक मैच होता है। हम्म। 6-7 मंथ हम कॉन्टीन्यूसली मैच खेलते हैं। इवन मिड 40s के मास्टर्स लेवल के बंदे, और यंग की तो बात ही छोड़ दे, वो 2-2 3-3 मैच खेलते हैं कंटिन्यूसली। और एक पाकिस्तान है जहाँ पे चंद एक गिने चुने मेरे जैसे बंदे को भी चंद एक क्लब्स के नाम याद होंगे, ना कोई लीग है ना कुछ है, छोटे मोटे टूर्नामेंट्स किसी ने ऑर्गेनाइज करा दिए। वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टूर्नामेंट्स होते हैं, उनकी मेहरबानी है आर्मी की और उनकी कि वो फंड उनके पास होते हैं और वो वापडा वगैरह को खिला लेते हैं। रही सही खसर जो है वो पिछली, हमारा सियासत से कोई तल्लक तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो जो डिपार्टमेंट्स ख़त्म किए हैं, जिन्होंने भी किए हैं सबको पता है। वो खिलाड़ी बेचारे बेरोज़गार हो गए, खिलाड़ियों के पास वो डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट फिर भी साल में 1-2 हो जाते थे। वो जी। फिर भी खिलाड़ियों की कुछ ना कुछ मतलब जब नॉन एग्जिस्टेंस लीग सिस्टम है हमारे उधर, तो उसमें सोच हमारे प्लेयर्स कल मैच हारते हैं,
हम्म। चांसेस अगर अवेल कर लेते तो अर्जेंटीन हार हार गया हुआ था, चांसेस अवेल करते तो हॉलैंड भी हार गया हुआ मैंने था। हाँ, मतलब कि करते हैं बात, मैचों पे भी करते हैं बात। मैंने जो हाइलाइट्स देखी थी उस पे मुझे ऐसे ही नजर आया कि यार क्या कहते हैं, थोड़ा डिफेंस में इनको कोशिश करनी चाहिए अपनी गोलकीपिंग अब देखना, हॉलैंड के गोलकीपर नेदरलैंड के हमारा खिलाफ तो ज्यादती की थी। सबसे वीकेस्ट लिंक साबित हो रहा है गोलकीपर पिछले दो दो टूर्नामेंट से, हम्म। गोलकीपिंग कोच ही नहीं है हमारे साथ। अब उन बच्चों बेचारों को तुम क्या कह सकते हो गोलकीपर्स को। हम्म। और दूसरी तरफ मैं तुझे मज़े की बात बताऊं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लास्ट टाइम ये पोलैंड गया मैं मैच देखने, हम्म। क्वालिफायर था ये प्रो लीग के, हम्म। नेशन कप उसे कहते हैं जो क्वालिफायर होता है। पाकिस्तान का मैच था फ्रांस के साथ। अच्छा। अब सुन पूरे मैच की मज़े की बात सुन। हम बैठे हैं, बुख्ती साहब भी साथ थे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे भी गपशप लग रही है। और सर फ्रांस के 16 प्लेयर्स, जो 16 प्लेयर्स ईच होता है, और क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग वो आप कर सकते हो ना, जो सब्सिट्यूट है, हम्म। 16 प्लेयर ईच, 11 प्लेयर्स का उनका स्क्वाड आया साथ। हेड कोच, असिस्टेंट कोच, स्पेशलिस्ट कोच, वार्म अप कोच, उनका जो ट्रेनर था, न्यूट्रिशनिस्ट, दो एनालिस्ट, तीन बंदे तो हमारे साथ बैठे हैं स्टैंड्स में, स्पेक्टेटर्स के, जो लैपटॉप पे अपने कर रहे थे और एनालाइज कर रहे थे, और ये वो हेड कोच वहाँ पे टीम खिला रहा था सर। तो मुझे भी ये बताओ, तुम खुद सोच लो। और हमारे पास क्या था, हमारे पास इतने फंड भी नहीं थे कि हम मतलब कोई एक्स्ट्रा, ये जो जो लड़कों की अचीवमेंट्स है ना, क्या किया लड़कों ने, बाहर आके लीग्स खेली हैं, हम्म। यंग लड़के, और उन लीग्स से जो एक्सपीरियंस उन्होंने यूरोप से लिया है, और वो लीग के ज़रिए वो उन्होंने आके आगे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। तो यार ये तो फिर क्या कहते हैं, आउटलेट मुझे कोई अच्छा नजर नहीं आ रहा। नहीं, आउटलेट इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये देखो, अगर ये जीतेंगे या आज कुछ करेंगे, मतलब इम्पॉसिबल हो गया ना साइंटिफिकली। बात ये है कि जब तक हम इनके साथ खेलते रहते थे ना कंटिन्यूसली, हम्म। इम्प्रूवमेंट नज़र आती थी टीम में, हम्म। चांसेस नज़र आते थे। ये अब जो प्रो लीग का सिस्टम हुआ है ना, टॉप टियर सिस्टम, इम्प्रूवमेंट खत्म, मतलब पाकिस्तान को छोड़ दो यार, कोरिया, लुक एट द मलेशिया, जापान। यार मैं सोचता हूँ फुटबॉल और हॉकी के बीच में काफी सिमिलरिटीज है, राइट? स्पोर्ट के मुताबिक, राइट? एक डंडे से खेली जाती है, एक पाँव से खेली जाती है, राइट? तो अम, अब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट होती हैं ये दोनों स्पोर्ट्स। पूरी दुनिया में लीग्स होती हैं फुटबॉल की, एलीट क्लास लीग्स होती हैं, उनकी भी लोअर लीग्स होती हैं। हर मुल्क के अंदर ABCD 1 2 3 4 लेवल्स होते हैं लीग्स के, एमेच्योर सेटअप्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, सारा कुछ है फुटबॉल में। नेशनल लेवल पे जो स्पोर्ट है फुटबॉल की, वो तो क्या कहते हैं, उसको दुनिया जानती है, ठीक है? इवन दो फीफा और ये यूएफा वगैरह जितने भी हैं, ये कोई दूध से धुले नहीं है, लेकिन प्रॉपरली रन करते हैं टूर्नामेंट्स, प्रॉपरली यार ऑर्गेनाइज एफ करते हैं एच ना टूर्नामेंट्स। ना कोई एज सच कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को फंड फंड जनरेट करता है, ना कोई बेशक एक्स्ट्रा। बेशक ना करे, राइट? FIH, फर्ज करो FIH को तुम फीफा के साथ रखो ना, फीफा क्या करता है? साल में 4 साल में एक दफा अपना वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करता है, राइट? एग्जैक्टली। बाकी सारे तो क्या कहते हैं, रीजनल एंड नेशनल लेवल पे चल रहा था ना। यूएफए यूरोप को रन करती है, वो उनकी टूर्नामेंट्स रन करती है, बाकी अमेरिका का है, उसका एशिया एशिया का है। तो फीफा भी एक वर्ल्ड कप ही कराता है ना। अगर मैं गलत समझ रहा हूँ तो क्या कहते हैं, हो सकता है कोई और टूर्नामेंट कराता हो, लेकिन इतना मेरी समझ में फुटबॉल का वर्ल्ड कप ही कराता है ना। लेकिन बिल्कुल कराता ऐसा तो ही, ढंग से है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। राइट? और प्लेयर, और फिर उनका उनका कसूर फिर वहां पे ही आता है अगर वो टूर्नामेंट सही ऑर्गेनाइज ना करें। बाकी जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो प्लेयर की रेटिंग्स है, जो मैच, जो जो प्लेयर की रैंकिंग्स हैं, जो फैन फेवरेट्स हैं, ये सारी ये ड्रॉ करते हैं लोग डोर पे, जिनको लोग मैच देखने आते हैं, जिनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, वो लोग तो डेवलप करते हैं आपके क्लब्स। वो लोग वो प्लेयर्स डेवलप होते हैं क्लब्स में, वो प्लेयर्स डेवलप होते हैं नेशनल टीम में। तो ये इनका भी बहुत बड़ा हाथ है।
तो पाकिस्तान की फेडरेशन हो गई या कोई और मुल्क की फेडरेशन होगी, दे नीड टू स्टेप अप, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना यार। यार जिम्मेदारी बनती थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा बीच में, मतलब टू बी ऑनेस्ट उस पे हम एक अलग एपिसोड कर सकते हैं कि क्या मैसअप्स हुए हैं पाकिस्तान में और क्या हम्म। मैसअप्स हो रहे हैं अभी तक। हम्म। वो तो एक अलग से एपिसोड है। एक तो तुम अंदाज़ा करो कि ये हमारे जो व्यूअर्स हैं सुनने के लिए ये भी इंटरेस्टिंग होगा उनके लिए। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, वेस्ट मिडलैंड में, मेरे घर से विद इन 5 माइल, यानी कि यहाँ के हिसाब से विद इन 10 मिनट ड्राइव, 10 मिनट ड्राइव इज़ नथिंग, हम्म। 5 एस्ट्रोटर्फ पिचेज हैं हम्म। और 5 की 5 एक्सेसिबल हैं। हम्म। मैं जहाँ चाह के जहाँ मर्जी जाके खेल सकता हूँ। हम्म। मतलब कोई हिंट, मल्टीपर्पज है या हॉकी के लिए स्पेसिफिकली? मल्टीपर्पस है, मतलब उसमें हॉकी की भी पिचेस हैं, हम्म। 3 4 तो खाली हॉकी की हैं। हम्म। और जो एस्ट्रोटर्फ है वो मल्टीपर्पस भी तो हुई, मतलब उस पे वो सॉकर भी हो जाता है और वो भी हो जाता है। आप अंदाज़ा करो कि इतने सालों के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान में लाहौर, कराची, फैसलाबाद, लाहौर में अब 2 पिचेस हो गई, मतलब टोटल मिला के 10 पिचेस नहीं होंगी, जिनमें से सब स्टैंडर्ड भी होंगी, FAH ये अप्रूव्ड तो मेरे एस्ट्रोटर्फ की ख्याल बात कर एक। रहे हम्म, हो? एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहे हो या एस्ट्रोटर्फ की बात कर रहा हूँ, मतलब हॉकी पाकिस्तान में पिच। 10 10 पाकिस्तान, होंगी? पाकिस्तान जैसी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि लड़का जब यहाँ से एस्ट्रोटर्फ पे ट्रेन होता है ना, वो एस्ट्रोटर्फ पे खेल सकता है। पाकिस्तान का लड़का ट्रेन होता है, तुम समझो बॉल बबल करता है जब एक नेचुरल टर्फ पे जाता हम्म। है, एस्ट्रोटर्फ पे बॉल बबल नहीं करता। वो उसका नेचुरली स्टांस ही बेचारे को पहले तो एडजस्ट करना पड़ता है। वो ऊपर आता है तो एस्ट्रोटर्फ पे आता है, उसको उसके शूज़ चेंज हो जाते हैं, उसकी काफ्स अच्छा, की। ये बता यार, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये इसमें तेरे से एक्सप्लेनेशन में हमेशा से लेना चाह रहा होता था, लेकिन चलो आज वीडियो पे लेते हैं ताकि दुनिया भी जान सके। राइट। बता, ये जो पाकिस्तान में पिचेस जिनके ऊपर बच्चे बड़े होते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं गेम को, एंड देन एस्ट्रोटर्फ पे जाते हैं, फर्क क्या है? हर एक चीज के अंदर क्या फर्क है? यार ये बहुत फ़र्क है ये। सबसे पहले तो तुम्हारे स्टेमिना से फ़र्क आता है, ठीक है, तुम्हारी टांगों के मसल से फ़र्क आता है, तुम्हारे भागने का स्टाइल ही डिफरेंट है, आपका लैंडिंग, फुट पैडलिंग डिफरेंट है, रनिंग हम्म। स्टांस डिफरेंट है। हम्म। दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा शूज़ आपके फिर उस हिसाब से डिफरेंट हो गई, ये तो बात एक्सप्लेनेबल होगी ना। तो क्या वो इधर के इधर कौन से शूज चलते हैं ये तो एस्ट्रोटर्फ में? एस्ट्रोटर्फ के स्पेशल शूज़ होते हैं ना जो ग्रिप करते हैं और मतलब लेकिन नीचे डिफरेंट। उनके स्पाइक्स नहीं बने होते? स्पाइक्स नहीं बने होते, वो दूसरी तरह से स्पाइक्स होते हैं जो स्टड, होल्ड करते हैं एस्ट्रोटर्फ को। ठीक हो गया। अच्छा, तो मज़े की बात, अब उसके बाद वो बेचारा जब आता है ना, फॉर एग्जांपल तुम बॉल लेके ट्रैवल कर रहे हो जैसे सॉकर में लेते हो, मेरे पास स्टिक है, तो जो नेचुरल टर्फ पे बॉल होगी ना, जितनी मर्जी भी वो घास पे या उधर होगी ना, जितनी मर्जी भी ग्राउंड वो सेट हो, बॉल बबल होता है, तो आप स्टिक को बबल ज़मीन का के मतलब? साथ उछलता है। उ- एस्ट्रोटर्फ पे ज्यादा बाउंस करता नहीं, आस्ट्रोटर्फ पे बाउंस नहीं करता। है? आस्ट्रोटर्फ पे तो बिल्कुल सिंपल स्मूथ रन करता है ना, वो तो एक बॉल आप लेके जा रहे हो तो स्मूथ रन करे। अब नेचुरल पे तू सोच, बॉल लेके जा रहा है, हम्म। तो इवन सॉकर बॉल भी ऐसे ऐसे बबल करेगा, हम्म। जंप करे मैंने उस मिट्टी वजह। पे फुटबॉल खेला हुआ है। हाँ, पाकिस्तान की मिट्टी वाले ग्राउंडों में खेला हुआ है। ठपा तो खाती है, टपा तो और खाती है। अनइवन ठपा खाती है। जब मर्जी जिधर लैंड कर दे उधर पत्थर भी हो सकता है, उधर अब तुम खड्डा भी। सोच कि तुम्हारे हाथ में स्टिक होगी, तुमने टैकल करना है, या तुम्हारा स्टांस क्या होगा? तुम्हारा स्टांस हमेशा ऐसे होगा कि बॉल नहीं उछलना है, तो हम्म। मेरी स्टिक ऐसे ऊपर आएगी, यानी कि ज़मीन के साथ है ना स्टिक तुम्हारी, तो आधा मुंह इंच पर लेके आओ। सेंटीमीटर ऊपर रखोगे ताकि। हम्म। अब एस्ट्रोटर्फ का बेसिक क्या है कि आपकी स्टिक पूरी की पूरी बॉडी नीचे टच होनी चाहिए। अब तुम सोच कि एक यंग बच्चा जो ट्रेन इस तरह से, पहले तो उसकी बैक जाती, उसकी बैक ही ट्रेन नहीं होती, 2 4 5 हफ्ते उसे लगते हैं हम्म। उसकी बैक को से ट्रेन होने में। फिर जो लोग कंसिडर नहीं करते, उसकी फिटनेस जज होती है, उसके बाजू जज होते हैं इन चीज़ों से, उसकी रिस्ट वर्क डिफरेंट हो जाता है, उसका हॉकी का स्टैंस होल्ड करना डिफरेंट हो जाता है, और अच्छा। फिर उसको हॉकी का टैकल करना, यानी कि तुम आधा झुक रहे हो और तुम पूरा झुक रहे हो, तुम्हारे स्टैंस ही डिफरेंट। बहुत बड़ा फर्क है यार, क्योंकि क्या कहते बहुत हैं, बड़ा कमर फर्क है। कमर कमर अगर ज्यादा झुकानी पड़े तो बहुत यूज होना पड़ता और यहाँ पे जब लड़के खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं यहाँ पे, है। हम्म। उनको मतलब उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी बॉडी वहीं से 5 7 साल 8 साल से स्कूल से स्टार्ट होते हैं। मसल डेवलप हुए होते हैं, स्ट्रेंथ बनी होती है। मसल डेवलप हुए होते हैं, उनकी मसल मेमोरी बनी होती है, उनको उनको हमसे हाफ मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और
यहाँ पे कल्चर तो है ना, फिटनेस कल्चर तो इधर है ना, जो फिटनेस पे है वो फिटनेस पे रहता है, जो नहीं है वो तो एक अलग बात। ये बता, चलो ये हो गया, आपका जूते हो गए, आपका स्टांस हो गया, बॉल कंट्रोल वगैरह जो भी हम्म। समझाया तूने, क्या कहते हैं, किस ये तरीके से बड़ी खेल। बेसिक चीजें हैं, इससे भी इन डेप्थ जाती हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोग बोरिंग हो जाएंगे, यानी कि मतलब कि एक बेसिक हाँ चीज़ यार, है मैं जिस तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। और क्या फर्क होता है यार गेम। उसके बाद आपकी बॉल रिसीविंग से लेके बॉल को चलाने तक, चलाने का मतलब है बॉल को लेके जाना। तुम हॉकी के साथ ड्रिबल लेवल। का फर्क है। अब तुम फ्लैट सरफेस पे ड्रिबल करोगे, इजी है, तुम्हारी रिस्ट वर्क, तुम हॉकी स्टिक को ड्रिबल करो कि फ्लैट सरफेस पे, और तुम एक मिट्टी की ग्राउंड पे या घास पे ड्रिबल करो तो तुम्हारा ड्रिबल वर्क डिफरेंट होगा, मतलब आपकी टेक्निक ही डिफरेंट हो जाती है। तो उस लड़के बेचारे को जो यहाँ से खेल के गांव से, इधर से गांव से ऊपर आता है, उसको एकदम 360 डिग्री दूसरी टेक्निक पे जानी पड़ती है। इसका फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि जब हमारे खिलाड़ी, तुम मैच की झलकियां तुमने देखी हैं, जब वो इंडिविजुअल खेलते हैं तो उनके स्किल का कोई मैच नहीं पूरी दुनिया में। वो राइट लेफ्ट से डॉज कर जाते हैं प्लेयर्स को। लेकिन गेम इतनी साइंटिफिक हो चुकी है कि अब वो राइट लेफ्ट से डॉज करके मैच नहीं जीते जा सकते, या एक आध मैच जीत लेंगे आप, मतलब टूर्नामेंट नहीं जीते जा सकते। अब समझ रहे हो मेरी बात? तो गेम इस हिसाब से डेवलप हो चुकी है कि वो अब वो साइंटिफिकली आप उसको इंडिविजुअल ब्रिलियंस को अप्रिशिएट तो कोई कर सकता है, नज़रों को अच्छा तो लग सकता है, हम्म, लेकिन वो टीम वर्क में नहीं आ सकता। समझ गया मैं। नहीं, ये बहुत ज़बरदस्त इंसाइट थी यार, मज़ा आया सुन के। अब मैं हॉकी तो इतना ज़्यादा खेली नहीं है, शौक रखता था कभी। ये स्कूल के ज़माने में मैंने थोड़ी हॉकी खेली थी। लेकिन मैं इतना अच्छा प्लेयर नहीं था कि टीम में जगह बन सके। दूसरी थोड़ी। दूसरी बात ये है, तो कल तुम मुझसे क्वेश्चन कर रहा था ना कि यार तू नाम लेके या इस तरह से इन खिलाड़ियों को क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, इसी में आंसर है। मैं इन बेचारों खिलाड़ियों को, मतलब फॉर एग्जांपल मैं गोलकीपर्स को क्या क्रिटिसाइज करूं, गलतियां तो की हैं, लेकिन उन बेचारों को क्या क्रिटिसाइज करूं जब उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, हम्म, उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनर नहीं। उन मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को आगे आके ना इन खिलाड़ियों का, सिर्फ हॉकी प्लेयर्स का नहीं, जो पाकिस्तानी सॉकर प्लेयर्स हैं या पाकिस्तान के दूसरे नॉन क्रिकेटिंग एथलीट्स हैं, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हें मैं कहूँ यार कि नोमी उठ, जा बाहर से कमा और फिर आके मेरे लिए खेल, कौन खेलता है यार? हाँ, यूरोप में कल्चर है, जो हॉकी प्लेयर और पैसे लेता है आके खेलता है, शाम को काम पे भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ यूरोप का में भी कल्चर। पेड नहीं है ये स्पोर्ट में नहीं, आजकल। पेड है इधर तो बहुत, मतलब अच्छे खासे पैसे मिलते हैं लीग्स खेलने के, और वो हम्म, और मतलब अच्छे खासे पैसे वो अपने एथलीट्स को देते हैं। लेकिन अगर काम करना भी पड़े तो कल्चर है ना यहाँ पे कोई किसी बंदे के लिए कोई वो चीज़ नहीं है कि काम कर। हमारे उधर तो वो बेचारा एथलीट जो जाता है स्कूल ना, स्कूल 90% कोई भी, इवन क्रिकेटर्स भी, जब वो प्रोफेशनल स्पोर्ट में जाते हैं स्कूल तो पहले उनका छूटता है। हम्म। तो पढ़े लिखे तो वो उस तरह से कोई होता नहीं। और यहाँ के भी फुटबॉलर्स को तो मुझसे अच्छा तरह जानता है, कौन फुटबॉलर पढ़ा लिखा, सब स्ट्रीट स्ट्रीट से उठ के आते हैं। या मतलब कि वही, हाँ, समझ गया मैं। आई मीन थोड़ी बहुत बेसिक एजुकेशन तो होती है, बट वो तो पाकिस्तानी प्लेयर्स की भी होती है बेसिक एजुकेशन, लेकिन मेरा मतलब है वो जो जिससे वो अपने आप को सपोर्ट कर सके लेटर ऑन, रोजगार से। रोजगार नहीं होता, वो बाहर आते हैं, लीग्स खेलते हैं बेचारे, उन्हीं से सीख सिखा के वो कर रहे हैं। उन बेचारों पे क्या क्रिटिसिज्म कर सकते हो तुम, मुझे बताओ। हाँ, क्रिकेटर्स पे इसलिए हम क्रिटिसिज्म करते हैं कि एक मैच का करोड़ों रुपया लेते हैं। नहीं, उस पे तो मैं आऊंगा। मैं वो उस पे तो मैं अपनी ओपिनियंस दूंगा, लेकिन जब उस और टॉपिक सेम की बात सेम गोज विद द सॉकर होगी। प्लेयर्स। हम सॉकर प्लेयर्स पे क्रिटिसिज्म फुटबॉल प्लेयर्स पे इसलिए करते हैं क्योंकि एक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ना उनके पास, और फिर हम कहते हैं, यही कहते हैं ना हम, यार आपके पास क्या मसला है, तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो, तुम्हारी ये टेक्निक सही नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। इनको आप क्या कह सकते? बंदा घर जाता, घर जाके उसे पता चले कि मेरे से प्रॉमिस हुआ है इस महीने का 2 लाख रुपया, और मेरे जे अकाउंट में लाख आया और उन्होंने कहा लाख नहीं आना, वो फिटनेस पर तवज्जो देगा कि बेचारा अपने घर का खर्चा चलाएगा? इट्स बिग इशू। समझ गया मैं बात तुम्हारी। और क्या क्या चीज सेट अपार्ट करती है पाकिस्तानी हॉकी को बाकी मुल्कों की
जो एलीट मुल्क हैं उनकी हॉकी टीमों से। यार इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत पीछे चला गया है, ठीक है, स्किल लेवल तो अच्छा है, टैलेंट भी है, हम अभी तक है। इसका बेहतरीन एग्जांपल, कल दो जूनियर लड़कों ने डेब्यू किया, उन्होंने पागल कर दिया था अर्जेंटाइन टीम को। हम्म। सिर्फ दो 18-18 साल के, एक राना वलीद है और दूसरा लड़का अमाद, और दोनों ने गोल भी किए। मज़े हम्म। की बात ये, आपने डेब्यू पे गोल किए, इंटरनेशनल डेब्यू पे। हम्म। टैलेंट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये टैलेंट ऊपर जाएगा, ये कि एक हद तक टैलेंट चला जाएगा ना, वो ये इतनी तेज़ साइंटिफिकली, और साइंटिफिकली जो कोचेज़ नहीं, हमारे हमारे इधर पढ़े लिखे कोचेज़ बहुत कम हैं हम्म। जो हैं। जैसे एक ये ताहिर जमान है जो अभी पाकिस्तान के रीसेंट कोच है, ये एफआई क्वालिफाइड फॉर अपना। एक अपने कोच हैं, मेरे अच्छे जानने वाले भी हैं, अदनान जाकिर, ठीक है, वो ओलंपियन भी हैं साबिक, वो एक क्वालिफाइड कोच है। एक दानिश साहब हैं, जो वो जर्मनी में भी, अदनान जाकिर भी जर्मनी चले गए हैं कोचिंग करने, दानिश नईम भी जर्मनी में ही कोचिंग कर रहे हैं। ताहिर भाई इधर आ गए हैं, कुछ उन्होंने असाइनमेंट्स करके। एक असफर यकूब है जिसने मेरा ख्याल अभी लेवल 4 किया लड़के ने, लेकिन अभी वो बहुत जूनियर है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। लेवल 4 उसने कर लिया। हम्म। है ही कोई नहीं, कोचिज ही नहीं है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। और तुम पाकिस्तानी मीडिया चैनल देख लो, चाहे यूट्यूब देख लो, इधर से उधर देख लो, एक से एक बंदा आएगा और बड़े से बड़ा मुंह खोल के बातें करेगा। और ये प्लेयर्स बहुत अच्छे थे वो अपने ज़माने में, किसी प्लेयर को कोई नीचे नहीं कर सकता, दे वर ग्रेट प्लेयर्स। लेकिन ये बात समझ इन्हें नहीं आ पा रही कि कोचिंग और प्लेइंग प्लेयर्स में बहुत डिफरेंस हो गया। एक अच्छा प्लेयर कोच हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा प्लेयर नहीं हो अच्छा कोच ना हो। दुनिया के बहुत टॉप मिडियोकर प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे कोच बने, और दुनिया के बहुत बाज़ दफ़ा टॉप प्लेयर्स भी जो हैं वो अच्छे कोच नहीं बन सके। इट इट दैट्स हाउ इट तो इज़। यार हर इट्स स्पोर्ट में होता है। मैं समझ गया हूँ। बट ये प्रो लीग को देख के मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है हॉकी में। मैं इतना, मैं कन्फेस करता हूँ, फॉलो नहीं था करता ऑब्वियसली, बट मेरा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है, ये चैनल खोल के इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है मजीद। आई एम गोइंग टू बी फॉलोइंग हॉकी मोर। तुम्हारे से लर्न करूंगा, क्या कहते हैं, कुछ बातें तुम मुझे पॉइंट आउट करोगे, आप शेयर भी करेंगे लोगों के साथ, राइट। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है। दो पाकिस्तान के मैच हो गए प्रो लीग के अंदर, दो मैच आज पाकिस्तान का हॉलैंड से, नीदरलैंड से दोबारा मैच होगा। राइट। अभी 1 घंटे में स्टार्ट होगा 10 बजे। तो हम्म। उसकी लहदा से वीडियो बना के मैं तुम्हें भेज दूंगा, फिर तुम अपने काम पे चढ़ जाना। और उसके बाद पाकिस्तान का एक मैच रह गया है अर्जेंटाइन के साथ, मतलब दो दो मैच होने बेसिकली। हम्म। फिर पाकिस्तान वापस जाएगा, ट्रैवल करेगा, मेरा ख्याल महीना डेढ़ को ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान दोबारा ट्रैवल कर जाएगा ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाला कब है? फरवरी में, जनवरी फरवरी में, महीने में का वो स्टार्ट गैप है, होगा। महीने इसी डेढ़ तरह महीने। का वो थ्री थ्री नेशन शॉर्ट वो तो टूर्नामेंट। ये अभी आपका पाकिस्तान दो मैच हारा है, दो रह गए, एक अभी है, एक अभी अर्जेंटीना के साथ सेकंड राउंड होगा, हाँ राइट। बिल्कुल। क्या लगता है? टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है गेम को, लेकिन मैं कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाता। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल था कि जो रात वाला अर्जेंटाइन वाला मैच था ना, वो पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन यार लड़कों को कसूरवार कैसे कि एक एक लड़का है हम्म। जो कभी बड़ी टीम के खिलाफ, उसे उसके उसके अपने करियर में 2-3 मैच होंगे बड़ी सिर्फ अमाद भट्ट एक कैप्टन जो है, वो लड़का है जिसका 100+ मैच है और वो बड़ी टीमों के साथ खेला हुआ है पहले से। उसके अलावा सारे ही बच्चे जो हैं 10-10, 20-20, 30-30 मैच, लेस देन 50 मैचेस। और दूसरी तरफ हॉलैंड की टीम, तुम्हें पता है कितना उनका एवरेज मैच 100 समथिंग है। हम्म। सो जस्ट इमेजिन, दे आर ऑल ओलंपिक विनर्स इन देयर टीम। वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हो तो जाता है। क्या प्रोडिक्शन है हॉलैंड वाली गेम की? मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान को अच्छी फ़ाइट करनी चाहिए, और वी नेवर नो, क्योंकि हॉलैंड बेसिकली ना अभी तक अच्छा नहीं खेला, जिसका वो मतलब ही दे आर वर्ल्ड नंबर 1। परसों वो अर्जेंटाइन से हार गए हॉलैंड वाले, और अर्जेंटाइन कल पाकिस्तान के खिलाफ बहुत स्ट्रगल की, मतलब बहुत स्ट्रगल की। अगर पाकिस्तान अपने जो चांसेस ज़ाया किए उसका हाफ भी कन्वर्ट कर लेता, मैच जीत जाना था।
लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हॉलैंड बहुत क्लिनिकल है इन सेंस ऑफ कंट्रोल और साइंटिफिक हॉकी खेलने में. कितने दे गोल हैव मुझे गॉन लगता है कि अ वे डाल देगा? फॉरवर्ड. दे प्रोबेबली शुड विन, बट पाकिस्तान को, मेरा ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मज़ा करना चाहिए, कि एंजॉय एंजॉय करें, देमसेल्फ. एंजॉय के खुल के खेलें। खुल के खेलें और खेल रहे हैं खुल के. अब टू बी ऑनेस्ट खुल के खेल रहे हैं और एंजॉय करें और बस एंजॉय करें और लर्न करें कि कैसे अपनी गेम को इम्प्रूव करना है इनसे. कितने गोल कर लेगा पाकिस्तान? यार गोल तो परसों भी 4 हो जाने चाहिए थे, जो पाकिस्तान 5-3 से आ रहा है, और कल भी 3-4 हो जाने चाहिए थे. डिपेंड्स ऑन मिसिंग, लेकिन मेरा ख्याल है 2-3 तो करने चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने पेनल्टी कॉर्नर पे कुछ सही तरह से गोल नहीं नहीं किया नहीं, एक मज़ेदार. एक किया था मैंने जो देखा एक था। किया है, हाँ, लेकिन वो दूसरा नहीं वो भी एक एस्पेक्ट है. हमारे पास अच्छे पेनल्टी कॉर्नर के अब तो मतलब 3-4 बंदे हैं जो लगा लेते हैं. तो हमारे पास अच्छी ऑप्शंस मौजूद है. मेरा ख्याल है कोच कोच भी ज़ाहिर है वो कॉशियस हैं, और वो भी एक कि वो थोड़ा सा वो कर रहे हैं. अब एक मैच में 5-7-8 पेनल्टी कॉर्नर मिले तो फिर मेक सेंस करता है कि कोच भी कुछ करे. अब 2-3 पे तो कोच भी कुछ नहीं कर पाता. तो तो 3 अगर पाकिस्तान कर जाए, कंसीड 5-6 एक्सपेक्टेड है। 5 तक मेरा एक्सपेक्टेड है. और ये कोई मतलब हॉकी जैसी फास्ट गेम में नहीं हुए. मैं तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ. परसों बेल्जियम से बेल्जियम हारा था जर्मनी से 4-1 से, शायद 4-1 से, हम्म। ठीक है. और बेल्जियम और जर्मनी दोनों वर्ल्ड नंबर 2 और नंबर 3 हैं, इस तरह से कहीं है. आज जर्मनी जीता है बेल्जियम से 5-1. सॉरी, बेल्जियम जीता है जर्मनी से 5-1 से. सो 5 गोल इतनी फास्ट पेस हॉकी में इज नथिंग. इट हम्म। यूज टू बी अ बिग स्कोर जब हम शहबाज सीनियर के ज़माने में, और जो पिछला ही रहा था. लेकिन अब बिग स्कोर नहीं है, क्योंकि अब होते हुए 1 सेकंड में 3 गोल, मतलब 1 मिनट के अंदर 2 गोल हो जाते हैं. और हमने किए हैं पिछले दिनों. जो फ्रांस से हमने सेमीफाइनल जीता था, ये नेशन कप का, जो उसमें फाइनल पहुंचे और हम क्वालिफाई किए हैं आगे. हमने 2 मिनट में 3 गोल किए हैं फ्रांस के खिलाफ. तुम वो झलकियाँ देखना, तुम्हें वो हाइलाइट्स में मज़ा आएगा देखने का. 2 से 3 मिनट के अंदर हमने 3 गोल ठोक दिए फ्रांस के भेज दे खिलाफ. यार लिंक यार, गरीब बंदे को। मैं भेजता हूँ लिंक तुम्हें वो. मतलब दिस इज़ हाउ इट इज़. इट्स अ वेरी फास्ट पेस गेम सॉकर के मुकाबले में. ये पिछले दिनों कुछ साल पहले रिसर्च हुई थी, मेरा ख्याल है इसने हार्वर्ड ने की थी, या इसकी कैम्ब्रिज की किसी एक कोई रिसर्च थी, थॉरोली रिसर्च ऑन टीम स्पोर्ट्स, के कौन सी सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स है इन टर्म्स ऑफ स्टेमिना, और ये वो. हॉकी वाज ऑन टॉप. सो हम्म। इट्स ऑफिशियली वर्ल्ड्स टफेस्ट टीम स्पोर्ट एट द मोमेंट. तो अब तुम अंदाज़ा करो कि मतलब मेरा ज़ाती ख्याल है कि आप हमारे खिलाड़ी मतलब अच्छी तरह से खेले. और ना हमारे पास कोई ऑफिशियल ट्रेनर है, हम्म। ठीक है. जो दूसरी शॉर्ट कमिंग्स है, जो शॉर्ट कमिंग्स है, लड़कों को तुम क्या कह सकते हो यार. मैं तो कहता हूँ लड़कों का शुक्रिया अदा करो कि वो खेलने चले गए पाकिस्तान के लिए. करेंगे इस पे एक सेपरेट एपिसोड करेंगे कि पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है उसकी क्या हिस्ट्री रही है, और उसकी क्या शॉर्टफॉल्स रहे हैं, उसका डाउनफॉल कैसे आया है, और अब आगे की तरफ उसको कैसे देख सकते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल. सेपरेट करेंगे। हम um, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ अरसे बाद करंट और अपने फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी लाएं. और हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी कोशिश करें कि उनमें से भी कोई आए और हमसे बात करें, क्योंकि वो बड़े अच्छे, इन अ सेंस, अब लोग हमें बुरा कहे या अच्छा कहे, लेकिन वो ओवरऑल अच्छे बंदे. मजा आएगा मेरे यार, लोग मेरी जेब में तो, मेरी जेब में मैं तो किसी लाख. भी खिलाड़ी के साथ बैठता हूँ, मैं जब भी हम्म, किसी खिलाड़ी के साथ जो प्रॉपर खेलने वाला होता है, जिसकी कोई होती है, मैं तो यार नौ होता हूँ यार, ये बंदा स्पोर्ट्समैन है। राइट। बहुत बड़ी बात होती है यार। बहुत बड़ी बात. इंसान को ऐसे बंदे के साथ मिलके बड़ी खुशी होती है, तो मैं आई लुक फॉरवर्ड टू दैट। अगर कोई बंदा आए आए एक्सक्लूसिव एपिसोड करेंगे फुल। बिल्कुल करेंगे. रिसेंटली बहुत जल्दी हम करेंगे, और रिसेंट प्लेयर्स से भी करेंगे, और हमारे जो फार्मर प्लेयर्स हैं उनसे भी करेंगे. कोशिश करेंगे हम कोचेज़ वगैरह को भी लाएं, और हम इन नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट पे भी गप लगाएंगे. बाकी रही जो जो तूने पहले वीलॉग में क्रिकेटिंग वगैरह की बात की थी, अभी मैं क्रिकेट, आऊंगा यार उसके ऊपर, मैं तो कहता हूँ एक अलग एपिसोड कल शूट करते हैं। उस पे एक अलग गप लगाते हैं. मैंने काफी बातें करनी है, मैंने एशेज के बारे में बातें करनी है, मैंने इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम मैंने भी देखे, टूर्नामेंट मैंने के भी बारे बोल्ड किए हुए हैं हॉर्सेस के. ये क्या
ओए बकवास होए चल होए रही होए, है। यार क्रिकेट के बारे में तो बहुत कुछ है यार, वो तो हम्म। आने तो दोस्त पे। लेकिन एक बात तुम याद याद रखो कि जो मैं नोट कर रहा हूँ ना, T20 की वजह से व्यूअरशिप इंप्रूव नहीं हो रही, गिर रही है। और भी बड़ा कुछ हो रहा, राइट, हम्म। और भी बड़ा कुछ। T20 जब से आया है, इसके इसके ऊपर मैं अभी होल्ड बैक कर रहा हूँ, मैं कोई नहीं चलो बात कर रहा, ठीक है, इसका राइट। इसका हम अलहदा से एक इस गप पे लगाएंगे। कल बैठ के तफसील से गप लगाएंगे, राइट, पाकिस्तान की टीम के बारे में गप लगाएंगे। बाकी जो एशेज हो रही है, एशेज देख के तो यार मेरे दिल को खुशी होती है यार। यहाँ पे रात को पिछला टेस्ट शुरू हुआ रात को 11 बजे, मैं 3-4 बजे तक बैठ के मैच देख रहा था, सुबह काम कर रहा मैंने भी यही देखा यार, फुल स्टेडियम यार। था यार, मजा आया था। खैर, बात करेंगे इस चीज पे। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे साथ मोइन अहमद बैठे हैं, और क्या चाहते हैं। Thank you so much for joining us. Until next time, this is Desi Fan Talks. थैंक यू वेरी मच।